नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 यानी जिनका पेपर अभी फरवरी 2026 में है, जिनका पेपर 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5, 6, 9 और 10 फरवरी को है, उन साथियों के लिए करेंट अफेयर्स का एक्सपेक्टेड क्लासेस आपको डेली करवा रहे हैं। आज भी इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्लास है, तो आपको कंप्लीट ये क्लास देख लेना है। देखिए, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि सर मेरा एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, जिनका पेपर बाकी है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। साथियों आज ही मैंने टॉप 100 क्वेश्चन का साइंस का क्लास भी आपको करवा दिया है। ठीक है, आप लोग जरूर उस वीडियो को जाकर देख लेना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है। ध्यान से देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है। याद रखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई। देखो, करेक्ट आंसर है साथियों चेन्नई में। याद रखिए, भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है, तो चेन्नई अगर आप बता रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। इसका उद्घाटन केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया था। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने पाक खाड़ी में भारत के पहले डुंगोंग, देखिए डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। यह किस राज्य में स्थित है, तो यह भी आपका तमिलनाडु में ही स्थित है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने पाक खाड़ी में भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। यह किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है भाई। आगे देखिए, दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में संपन्न पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, तो भाई देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 स्वर्ण पदक। टोटल मेडल अगर आपसे पूछे पेपर में कि दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में संपन्न पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 7 मेडल टोटल जीते थे, जिसमें से 3 आपके स्वर्ण पदक थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं, तो भारत के अटॉर्नी जनरल दोबारा से R वेंकट रमणी जी को ही नियुक्त किया गया है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा R वेंकट रमणी। ठीक है, आगे देखिए, बिहार के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर स्थल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ए में लिखा है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। भाई बिल्कुल सही है। बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कुल 5 है, ये भी सही है। बेगूसराय और जमुई जिले में रामसर स्थल है, बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का हाल ही में औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ। आपको बताना है GST-AT की प्रधान पीठ के प्रथम अध्यक्ष कौन बने। देखिए, राइट आंसर होगा संजय कुमार मिश्रा जी। ऑप्शन नंबर ए अगर आप बता रहे हैं साथियों तो बिल्कुल करेक्ट है। GST-AT यानी वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के अभी प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं प्रधान पीठ के, तो संजय कुमार मिश्रा जी। याद रखेंगे, प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर SL भैरप्पा का हाल ही में निधन हो गया। ये प्रसिद्ध लेखक थे डॉक्टर SL भैरप्पा साथियों। ठीक है, देखिए इनको 2023 में अभी पद्म भूषण दिया गया था। बात करें 2010 में इनको सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। आपको बताना है कि निम्न में से किस भाषा के उपन्यास इन्होंने लिखे थे, तो देखो करेक्ट आएगा कन्नड़ भाषा के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कन्नड़। निम्न में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, ऑलरेडी रेलवे पूछ चुका है आपसे ये क्वेश्चन। करेक्ट आएगा जिनाली मोदी। ठीक है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है, तो जिनाली मोदी को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा। केले के तनों, देखिए केले के तनों को बनोफी लेदर में बदलने के उनके अभिनव कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी कटहल मूवी को। कटहल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री। और अगर पूछे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार, तो 12th फेल मूवी को। ठीक है, सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है, तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा भारत की स्मृति मंधाना। इन्होंने 50 बॉल में जो है ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ा था, तो स्मृति मंधाना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98वें एकेडमी पुरस्कार के लिए निम्न में से किस फिल्म को आधिकारिक तौर पर भारत की प्रविष्टि के लिए चुना गया है,
देखिए राइट आंसर होगा होम बाउंड मूवी को साथियों। होम बाउंड अगर आप बता रहे हैं तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भारतीय कंपनी ने निम्न में से किस देश में वेल्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म के लिए विनिर्माण सुविधा विकसित की है? तो करेक्ट आएगा मोरक्को में। मोरक्को यहाँ करेक्ट आएगा, काफी चर्चित क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे मोरक्को राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग ने भारतीय राज्यों के कर्ज से संबंधित 23 सितंबर को एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? ए में लिखा है वर्ष 2022-23 में राज्यों का कुल कर्ज जो है लगभग 60 लाख करोड़ था, बिल्कुल सही है, ये उस रिपोर्ट में है। सबसे ज़्यादा कर्ज पंजाब पर है, ये भी सही है, और सबसे कम कर्ज उड़ीसा पर है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सत्य होंगे। देखिए वर्तमान में जो भारत के कैग हैं यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वो है संजय मूर्ति जी, संजय मूर्ति जो कि भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, याद रखिएगा। 8वां अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन IITC 2025 हाल ही में कहां आयोजित किया गया था? देखिए 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन जो है ना ये आपका केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया था। और साथियों इसका थीम भी याद रखना, ये जो 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन था इस वर्ष का थीम था भविष्य के लिए चाय, पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार, याद रखिएगा। हाल ही में संपन्न फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास में शामिल हुए थे कौन से देश? तो ये जो सैन्य अभ्यास है फ्रीडम एज है ना, इसमें कौन से देश शामिल हुए थे? तो ये सभी देश शामिल हुए थे, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुबिन गर्ग जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखिए जुबिन गर्ग जो है ना ये सिंगर थे ना, गायन से संबंधित रखते थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। भारतीय नौसेना का स्वदेशी जहाज INS निस्तार ने हाल ही में संपन्न बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में भाग लिया था। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो युद्ध अभ्यास है साथियों पैसिफिक रिच जिसमें भारतीय नौसेना का स्वदेशी जहाज INS निस्तार ने भाग लिया था, ये सिंगापुर में भी आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा सिंगापुर। देखिए दिग्गज फिल्म अभिनेता मोहनलाल को किस वर्ष का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? मोहनलाल मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े एक्टर हैं, इनको अभी 55वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस वर्ष के लिए? तो 2023 के लिए। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की प्रगति की समीक्षा की थी। इस परिसर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है भाई? ए में लिखा है इसका निर्माण अहमदाबाद के पास किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय होगा, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट है पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौता किया है? देखिए पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौता किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब के साथ, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है सऊदी अरब के साथ। आगे देखिए नेक्स्ट है सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो साथियों सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव जो है हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो भारत के मणिपुर राज्य में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। देखिए आप लोग सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कौन सा पेपर चल रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, आने वाले शिफ्टों में क्या पूछा जा सकता है, इसमें टाइम लगता है साथियों। आपके लिए मेहनत करते हैं और आप एक लाइक कर देते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? करेक्ट आएगा आनंद कुमार वेल कुमार ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान में हाल ही में संपन्न फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 के खिताब विजेता कौन है? बताइए उज्बेकिस्तान में आयोजित संपन्न, ठीक है, फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब अभी किसने जीता? करेक्ट है भारत की वैशाली रमेश बाबू ने। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है वैशाली रमेश बाबू। अगला क्वेश्चन है अरब और इस्लामी देशों के नेताओं का हाल ही में आपात शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? देखिएगा अरब और इस्लामी देशों के नेताओं का हाल ही में आपात शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों कतर में। नेक्स्ट है भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक खेल परिसर वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ? डबल स्टार मार्क कर लीजिए साथियों। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। और याद रखना
इसका उद्घाटन किसने किया? तो वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन, ठीक है, भारत के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन याद रखना, अगर उद्घाटन पूछे तो अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया था। देखिए 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए ये भी गुजरात में ही आयोजित किया गया था, गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल आयोग यानी आईईसी की 89वीं आम बैठक जीएम का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण से। भारत का पहला स्वदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो भारत का पहला विदेशी है ना, विदेशी पूछा है, भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र यानी AIM, ठीक है, का उद्घाटन अभी कहां पर किया गया? देखिए राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी में। अबू धाबी UAE में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI पर व्यक्ति से व्यापारी लेन देन की सीमा बढ़ाकर प्रतिदिन कितनी कर दी है? तो भाई याद रखेंगे साथियों 10 लाख रुपए। नेक्स्ट है जेयर बोल्सोनारो निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें हाल ही में 27 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई? भ्रष्टाचार के मामले में अभी ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को जो है ना साथियों 27 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है। तो ये ब्राजील के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स सितंबर 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? कई बार मैंने आपको पढ़ाया है कि साथियों लैरी एलिसन कौन है? तो ये ओरेकल के सह संस्थापक है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप उनके सहयोगी भी हैं। आगे देखिए बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापान 2025 का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया था? देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूस में, रसिया में भाई। आगे देखिए साथियों निम्न में से किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहर के रूप में पुरस्कृत किया गया? तो याद रखिएगा निम्न में से किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहर के रूप में पुरस्कृत किया गया? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर को। इंदौर अगर आप बता रहे हैं यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अमेरिकी ओपन टेनिस 2025 के पुरुष सिंगल्स के खिताब विजेता कौन है? देखिए अमेरिकी ओपन टेनिस 2025 के पुरुष सिंगल्स के खिताब विजेता कौन है? तो भाई याद रखिए कार्लोस अल्कराज साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्लोस अल्कराज किस देश के हैं यह भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा स्पेन के हैं, स्पेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है CP राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव कौन संपन्न कराता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव जो है ना ये भारतीय निर्वाचन आयोग संपन्न कराता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग। निम्न में से किसे पराजित करके भारत ने CAFA नेशंस कप फुटबॉल 2025 में कैसे पदक जीता? तो भाई ओमान को हराकर, ओमान को हराकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बोको हराम निम्न में से किस देश का उग्रवादी संगठन है जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा? बोको हराम एक उग्रवादी संगठन है साथियों, किस देश का? तो नाइजीरिया का, याद रखना, जो हाल ही के दिनों में भी चर्चा में रहा था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा निम्न में से किस राजनीतिक दल से हैं जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिगेरू इशिबा ये किस पार्टी के थे? तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के। इनके इस्तीफे के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो साने ताकैची, ये भी आप याद रखेंगे। भारतीय फिल्म निर्माता अनुपर्णा रॉय ने 82वें वेनिस फिल्म में महोत्सव के ओरिजेंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। यह फिल्म उत्सव कहां पर हुआ था? तो ये जो फिल्म उत्सव है ये इटली में हुआ था संपन्न, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, इटली। देखिए हरियाणा के नूह जिले में लिथियम आयन यानी L-आयन बैटरी निर्माण इकाई की शुरुआत हुई है। इस निर्माण इकाई को किस कंपनी ने शुरू किया है भाई? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने, एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संपन्न 19वें ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास। देखिए
हाल ही में संपन्न 19वें ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? ए में लिखा है इसका आयोजन अलास्का में किया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। बी में लिखा है भारतीय नौसेना का स्टील्थ युद्धपोत INS त्रिकन ने इसमें भाग लिया था, बिल्कुल। यह अभ्यास अमेरिका के साथ मिलकर मिस्र द्वारा आयोजित किया जाता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे देखिए, प्रणव वेंकटेश ने एलन पिचोट को हराकर, ठीक है, फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता कहां पर खेला गया था? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में। तो ऑप्शन नंबर सी यहां करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाएगा UAE। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ हाल ही में हुआ? देखिए, इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? तो राइट होगा बिहार में। बिहार करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 17 वर्ष बाद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप भारत में आयोजित होगी। इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संपन्न 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हाल ही में संपन्न 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है कजाकिस्तान के सिमकेंत में यह खेला गया था, बिल्कुल सही है। भारत 50 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, यह भी सही है। पदक तालिका में चीन तीसरे स्थान पर रहा था, बिल्कुल ट्रू है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। भारतीय प्रवर्तन निर्देशालय यानी ED ने व्यापार आधारित धन शोधन के लिए एक जटिल मामले में इंटरपोल के माध्यम से पहली बार किस प्रकार का नोटिस जारी किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आएगा पर्पल नोटिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है साथियों, पर्पल नोटिस। भारतीय प्रवर्तन निर्देशालय यानी ED ने व्यापार आधारित धन शोधन के लिए एक जटिल मामले में इंटरपोल के माध्यम से पर्पल नोटिस जारी किया था पहली बार। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण मेघालय में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारत के साथ शामिल होने वाला देश कौन सा था? तो मैत्री जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होता है। 2025 में जो आयोजित किया गया ये 14वां संस्करण था, जो कि कहां पर आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा मेघालय में। कहां पर आयोजित हुआ था? तो साथियों मेघालय में यह आयोजित किया गया था। हाल ही में जारी राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट सूचकांक यानी नारी 2025 के अनुसार भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोहिमा, नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीडे विश्व कप 2025 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन भारत में कहां किया जाएगा? ध्यान से देखिए, फीडे विश्व कप 2025 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन भारत में कहां पर किया जाएगा? तो ये किया भी गया ना अभी आयोजित, गोवा में इसका आयोजन किया गया साथियों, याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर नवंबर में। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके ग्रुप डी के पेपर के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्लास आपको कैसा लगा है, ठीक है। और आपका पेपर, जिनका पेपर नहीं हुआ है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मेरा भी पेपर नहीं हुआ है। जो क्लासेस में करवा रहा हूँ, चाहे साइंस का हो, करंट अफेयर्स का हो, डेली आपको देखना है ताकि पेपर फोड़ के आओ। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।